बता दें कि इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खौफ में हैं। वे यूक्रेन के वॉर क्राइम के अपराधी हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसी साल 17 मार्च को उन्हें दोषी पाया है। उन पर आरोप है कि यूक्रेन से बच्चों का अपहरण कर उन्हें रूस डिपोर्ट किया गया है और अब अगर वे रूस की सीमा लांघते हैं तो 123 देशों को उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने का आदेश है। वहीं इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है। जी हाँ, बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक देश से बाहर नहीं गए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भी शिरकत नहीं की है और अब अगले महीने 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट शेड्यूल है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। पुतिन ने इस सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ICC का सिग्नेटरी है, तो वह पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा में घुसते ही तबाही मचाई, जहां ग्राउंड अटैक से पुतिन ने युद्ध की शुरुआत की और देखते ही देखते कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस दौरान कब्जे वाले क्षेत्र से पुतिन की सेना ने कथित रूप से 16,000 बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें रूस डिपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि इनमें से 300 बच्चे घर लौट आए हैं, लेकिन बाकियों के साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं। जिसके बाद बच्चों के अपहरण का ये मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 22 फरवरी 2023 को पहुंचा, जहां अभियोक्ता AA खान ने ICC में याचिका दायर की और मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद 22 टीमें जांच के लिए यूक्रेन भेजी गई। इस दौरान ICC ने 65,000 वॉर क्राइम की पहचान की, जिससे रूसी सेना ने यूक्रेन में अंजाम दिया था और फिर कोर्ट में सबूत पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि पुतिन असल में एक वॉर क्राइम के अपराधी है। कोर्ट ने 1 महीने से भी कम समय में ट्रायल पूरी की और पुतिन को दोषी पाया। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर पुतिन ग्राउंड पर बच्चों का अपहरण करने खुद तो नहीं गए होंगे। तो बता दे, ICC मानता है कि बच्चों के अपहरण के लिए सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन और उनकी ऑफिस में चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर मारिया एलेक्सीयेवना लावोवा बेलोवा जिम्मेदार है। अब अगर ये दोनों लोग रूस से बाहर उन देशों में जाते हैं जहां ICC के आदेश लागू होते हैं, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड के हैग में स्थित है, जो कि नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों के मामलों की जांच करता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी देश ही पुतिन को अरेस्ट कर सकते हैं। हालांकि भारत, चीन, रूस और अमेरिका सहित दर्जनों देश ICC के सदस्य नहीं है। भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें पुतिन के भी पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन क्योंकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन भारत की यात्रा बिना खौफ कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में भारत पर भी पुतिन की गिरफ्तारी का प्रेशर आ सकता है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।